बिहार पुलिस बहाली में नौकरियों की भारी मारामारी, 4000 पदों के लिए कूद पड़े 16 लाख उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे स्टार टीवी बिहार, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत और पुलिस की वर्दी पहनने का क्रेज किस कदर युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक बहुत ही हैरान करने वाली और बड़ी तस्वीर सामने आई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल और सिपाही समेत अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों राज्य में बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि कुल मिलाकर महज 4210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इन मुट्ठी भर नौकरियों को पाने के लिए पूरे सूबे से करीब 16 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों ने फॉर्म भर दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि बिहार में पुलिस की नौकरी के लिए कितनी तगड़ी मारामारी चल रही है। उम्मीदवारों की इस भारी भीड़ को देखते हुए और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली है। दानापुर मंडल की तरफ से अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए बाकायदा 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, ताकि बच्चे आसानी से अपनी परीक्षा दे सके। केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC के तरफ से आयोजित की जा रही यह सिपाही भर्ती परीक्षा कोई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि सरकार ने इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल तैयार किया है। भारी भीड़ को संभालने और परीक्षा को बिना किसी हंगामे के पूरा कराने के लिए इसे कुल 4 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। परीक्षा का पहला चरण बीत चुकी 14 जून को आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा चरण कल यानी 17 जून को होने जा रहा है। इसके बाद तीसरा चरण 24 जून को और आखिरी चौथा चरण 28 जून को आयोजित किया जाएगा। हर दिन यह परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि पहली पाली वाले छात्रों को हर हाल में सुबह 8 बजे और दूसरी पाली वालों को दोपहर 1 बजे तक अपने अपने सेंटर पर रिपोर्ट कर देना होगा। इसलिए जो भी बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वे समय का विशेष ख्याल रखें। वैसे तो बिहार में जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है तो पेपर लीक और सेटिंग्स गेटिंग्स की अफवाहें उड़ने लगती, लेकिन इस बार सरकार और प्रशासन ने ठान लिया है कि धांधली करने वाले की दाल नहीं गलने दी जाएगी। नकलची और सॉल्वर गैंग की लंका लगाने के लिए प्रशासन ने ऐसे कड़े नियम बनाए हैं कि अभ्यर्थियों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह किया गया है कि किसी भी छात्रा को परीक्षा केंद्र के अंदर अपना खुद का पेन तक ले जाना होगा और OMR सीट भरने के लिए लड़कों को केंद्र पर ही सरकारी पेन दिया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पूरी तरह से पहरा बैठा दिया गया है। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले से लेकर खत्म होने तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक और सख्त नियम यह है कि परीक्षा खत्म होने की घंटी बजने से पहले किसी भी उम्मीदवार को टॉयलेट जाने या क्लासरूम से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर परीक्षा के पैटर्न और सवालों की बात करें तो यह पूरी परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR सीट पर हो रही है, जहां कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की गई, यानी अगर आपका कोई जवाब गलत भी होता है तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी 100 प्रश्नों के उत्तर जरूर दें, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी 100 प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ धूप और फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम रूप से वर्दी पहनने का सपना पूरा होगा। मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में अकेले 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां खुद DM सुब्रत कुमार लगातार बैठकें करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और साफ कह चुके हैं कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। कुल मिलाकर इस बार प्रशासन पूरी मुस्तैदी से परीक्षा की शुचिता बचाने में जुटा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।